बहुत अच्छी बात निकल के आई। माननीय बाबूलाल सर के मुख से सबसे पहले तो हम दोनों लोगों को बहुत बधाई देंगे कि आप हमारे इस जहां के सबसे नौजवान डायमंड हैं। आपके लिए एक शेर है, कमसिन मतलब जानते हैं? कमसिन कंपनी के ओनर है, न्यू है ना। आपके लिए एक शेर है, मैं ज्यों ज्यों बढ़ता जाता हूं मैं कमसिन होता जाता हूं। आप ज्यों ज्यों बढ़ रहे हैं आप कमसिन होते चले जा रहे हैं। देखिए इतिहास दोहराती है। जब मैंने इस सिस्टम को शुरू किया था ना तो डोर टू डोर मैं खुद जाता था लोगों को प्लान देने, विजिट कराने, इस बिजनेस के विषय में बताने। तो 2019 में मैंने शुरू किया था। उसी समय मुझे रेफरेंस मिला डॉक्टर आर.के. वर्मा सर का। पता चला वो अच्छे पैसे वाले हैं और समझदार भी हैं, चीजों को समझते हैं। मैं उनके घर गया था। आपने अभी बोला तो मुझे बिल्कुल याद आ गया। जीने से चढ़ करके मैं ऊपर गया था और लगभग 1.5 घंटे मैंने सर को, तो मुझे समझ में आ गया कि सर के पास बहुत सारे मेडिसिन वाले आते होंगे और उसी तरीके से मैं भी बहुत समझाने की कोशिश किया। उस वक्त मेरे पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था, केवल बताने के लिए था कि एक दिन ऐसा होगा। और बहुत शानदार सिस्टम है, प्लॉट बहुत अच्छा है, प्लॉटिंग का सिस्टम बहुत अच्छा है। तो डॉक्टर साहब ने वेट एंड वॉच किया। लेकिन इतिहास दोहराता है, क्या पता था कि सेम डे कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। 2021 में ना सही, 2019 में ना सही, बेटे को ना सही तो क्या हुआ, पिता को सेम डे ने अपना लिया। एक्चुअली ये हमारे में दम नहीं है, आप में भी दम नहीं है, किसी में दम नहीं है। एक किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छा सिस्टम बनाया, मर्सिडीज बनाया। आप कल्पना करके देखिए, जितने भी मैकेनिज्म बने हुए हैं, किसी एक मैकेनिज्म का उदाहरण ले लेते हैं। मैकेनिज्म बहुत है, लेकिन किसी एक मैकेनिज्म का उदाहरण ले लीजिए। जैसे कोई गाड़ी का उदाहरण ले लीजिए। सारे लोग गाड़ी से आए होंगे। कितने लोग गाड़ी से आए हैं? बहुत सारे लोग गाड़ी से आए हैं। जिस गाड़ी से आए आप देखिए उस गाड़ी को कैसे किसने बनाया होगा। दिमाग से सोचिए, बनाने वाला कितना बड़ा इंजीनियर रहा होगा, कैसे व्हील तैयार किया होगा, कैसे इंजन तैयार किया होगा, कैसे कनेक्टिविटी बनाई होगी, कैसे सीट बनाई होगी, कैसे वो चल रही होगी। आप सोच के देखिए कि 200 की स्पीड से गाड़ी चल रही होती है और हम आराम से बैठे होते हैं, हम पूरा सफर तय कर लेते हैं। इस मैकेनिज्म को जिसने बनाया होगा उसके पास कितना दिमाग रहा होगा। लेकिन जो चलाने वाला व्यक्ति है उसके पास जरूरी नहीं उसके पास दिमाग हो। उस बढ़िया मैकेनिज्म में उसने स्टीयरिंग थाम लिया और आराम से सीट पे बैठ गया और अपनी यात्रा को पूरी कर लिया। फ्लाइट को देखिए कितना बढ़िया मैकेनिज्म है। हम 2 घंटे, उससे भी ज्यादा दिमाग वाले वो लोग आ गए और वो जो 20 घंटे का सफर था बॉम्बे का, राइट ब्रदर ने उसको 2 घंटे में कन्वर्ट कर दिया। इतना बढ़िया मैकेनिज्म बना दिया। अब जो व्यक्ति फ्लाइट में बैठा हुआ है, क्या वो इंजीनियर है? टिकट लिया हुआ है, केवल टिकट लिया हुआ है। कोई इंजीनियर नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनाता है, लेकिन उस मैकेनिज्म को उसने अडॉप्ट कर लिया। टिकट लेकर के वो बैठ गया और 2 घंटे में वो सफर तय कर लेता है। ऐसा ही एक मैकेनिज्म बना दिया सेम डे वालों ने। सेम डे को जब इस मैकेनिज्म को किसी ने बनाया होगा वो दिमाग रखता होगा, उसमें बहुत सारे दिमाग लगे होंगे, बहुत सारे इंजीनियर लगे होंगे, बहुत सारे सॉफ्टवेयर के विषय में जानकार रखने वाले लोगों को लगाया गया होगा, बहुत सारे सीए लगे होंगे, बहुत सारे लोग इस मैकेनिज्म को बना दिया। और बहुत नौजवान तरीके का व्यक्ति जो 16 साल पहले रिटायर हो चुका था, सेम डे ने कहा अभी आप रिटायर नहीं हुए हैं, आप ही तो हैं सेम डे के लायक। और सेम डे के स्टीयरिंग पे इनको पूर्णिमा मैम और विजय जी ने बैठा दिया। इस बढ़िया मैकेनिज्म के वजह से आपने
आपके मुख से बताया गया कि जो हमने 36 साल की उम्र में नहीं पाया वो हमने 4 साल में पा लिया, 40 साल में ना मिलने वाला 4 साल में मिल गया भाई। ये मैकेनिज्म की वजह से, ये मैकेनिज्म की वजह से है। ये मैकेनिज्म इतना सिस्टम मजबूत हो चुका है। आप केवल आप ही नहीं हैं, न जाने कितनी फीमेल्स हैं, न जाने कितनी नारी शक्ति हैं, न जाने कितने नौजवान लोग हैं, सारे लोग आज डायमंड बने। डायमंड का मतलब है कुछ, इस मैकेनिज्म को बनाया। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि अरे वो कल बना परसों बंद हो गया, अरे ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, समाज में चारों तरफ से। लेकिन आप देखिए ट्रेनें चल रही है कि नहीं चल रही, इस मैकेनिज्म को किसी ने बनाया होगा। फ्लाइट चल रही है, मैकेनिज्म को बनाया होगा। कार चल रही है, मैकेनिज्म को बनाया होगा, किसी ने इस मैकेनिज्म बनाया होगा। पैसा आता है, उस पैसे से उसका कॉस्ट निकाला जाता होगा, टैक्स दिया जाता होगा, एम्प्लॉय को बांटा जाता होगा, सेल्स पर्सन को बांटा जाता होगा, और मैकेनिज्म सैकड़ों साल से चल रहा है। ऐसा ही मैकेनिज्म सेम डे ने बना दिया कि न जाने कितने लोगों को लाखों रुपए मिल रहे हैं, न जाने कितने लोगों को प्लॉट मिल रहे हैं, और कंपनी दिन प्रतिदिन अवार्ड पा रही है, और समाज में एक मजबूत प्लेटफॉर्म देकर के लोगों को रोजगार दे रही है, और एक सशक्त प्लेटफॉर्म बना करके देश को आर्थिक युग में एक जो बड़ी समस्या है उससे लोगों को निजात दिला रहा है। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ एक मैकेनिज्म है जिसको बहुत ज्यादा दिमाग वाले लोगों ने बना दिया, जिसकी वजह से बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। अब जब आप काम शुरू करेंगे तो काम करना क्या है इसमें? बाबूलाल सर ने काम क्या किया? बाबूलाल सर को एक प्लॉट दिया गया था। विजय जी ने प्लॉट के लिए मोटिवेट किया था, आरओ बेचने गए थे, प्लॉट बेच दिए थे, और उस प्लॉट बेचने पे आपको यह बताया गया कि प्लॉट तो पा गए आप, अब आप बिजनेस पार्टनर भी हो गए। यदि आप चाहें, अगर आप चाहें तो यहां से पार्ट टाइम कुछ पैसा भी कमा सकते हैं। दुनिया में सारे लोग प्लॉट लिए होंगे, लेकिन पैसा कमाने का मैकेनिज्म नहीं मिला होगा वहां से। बस सेम डे दुनिया से यहीं से अलग हो जाती है। क्या आपने प्लॉट तो लिया, साथ में इस सिस्टम से पैसा कमाने का एक मैकेनिज्म मिल गया, और एक बिजनेस पार्टनर के रूप में आपको तैयार कर दिया गया। धीरे धीरे आपने एक दूसरे को बताना शुरू किया, और वो उनको बताना शुरू किए, वो उनको बताना शुरू किए, और धीरे धीरे आप आज इस इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लाइफ टाइम शेयर होल्डर हो गए, जिसे रॉयल्टी ऑफ डायमंड बोला जाता है। लाइफ टाइम डायमंड शेयर होल्डर हो गए। अब कंपनी जब जब काम करेगी, जितना भी काम करेगी, जो भी प्रॉफिट होगा, आपको बाई ईमानदारी एक फिक्स डेट पे कंपनी के प्रॉफिट का 2% आपके अकाउंट में आ जाएगा। और जब तक आपके जीवन है तब तक सेम डे आपको ये पैसा अपने प्रॉफिट का देता रहेगा। और जब हमारा अब हम लोग जिंदगी कंप्लीट कर चुके होंगे, तो यही पैसा आपके नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा। उनके पूरी जीवन तक डॉक्टर साहब ये पैसा पूरे लाइफ टाइम मिलता है। ये कितना जबरदस्त सिस्टम मैकेनिज्म बनाया। महज 4 सालों में आप पूरे जिंदगी भर के लिए इस सिस्टम से पार्टनर हो जाते हैं। साथियों, इस सिस्टम की जब शुरुआत किया तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारी चीजें आई। अभी मैं फ्लाइट की बात कर रहा था, अभी एक बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने कहा, अभी सर ने भी बोला, जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी उतना ही बड़ा है ना। डॉक्टर साहब की भाषा में बात करें, सर दर्द होता है तो क्या लेते हैं? 2 रुपए की डिस्प्रिन। अगर ब्रेन ट्यूमर हो जाएगा तो डॉक्टर साहब लाखों रुपए ले जाएंगे। प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, जहमत उतनी ही बड़ी उठानी पड़ेगी और पे उतना ही बड़ा करना पड़ेगा। जितनी बड़ी, आपको कितना बड़ा पैसा कमाना है, जितना बड़ा पैसा कमाना है उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। क्या प्रॉब्लम सामना करना पड़ेगा? इग्नोर करना पड़ेगा। कौन सी चीज का? बुरा मानने का। पैसा खो गया होगा, पैसा आपने किसी को दे दिया होगा, आप भूल गए होंगे, लेकिन किसी ने कोई बात कह दिया होगा ना, यहां लेके चल रहे होंगे।
बैठा लिया, स्टोर कर लिया है। ये हमका वो कहा है ना, मिला तो चांस हम बताई थे इनका। ये वाला जो है ना वो इकट्ठा करके चलते हैं। गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं? न जाने कितने लोगों को पैसा दिए होंगे, भूल गए होंगे, लेकिन किसी ने कोई बात 10 साल पहले कही होगी वो नहीं भूले होंगे। अरे भाई हार्ट है, हार्ट को हल्का करिए, हाथ को हल्का करिए। बस में जाते हैं, बैग लिए रहते हैं, ट्रॉली लिए रहते हैं, एक बोरा गेहूं भी लिए रहते हैं। ट्रेन में जाते हैं, सब लेके जाते हैं। कोई टिकट वाला पूछता है, टीटी पूछता है कितना वजन का है? कोई पूछता है कितने वजन का है? नहीं पूछता है। और फ्लाइट में जाते हैं तो वजन चेक किया जाता है, कितना वजन है, ज्यादा है तो आउट, नहीं ज्यादा ले सकते। क्यों? क्योंकि रोड पे चलने के लिए कौन सा, चाहे जितना चलो, कार कितनी स्पीड चलेगी? 100, 150? अरे बहुत कोई तीरंदाज होगा 200 में चला लेगा, जितनी ज्यादा चलाएगा उतनी जल्दी जाएगा, इससे ज्यादा नहीं चलेगा। चाहे जितना लोड लेके चलो, चलना तो धरती पे है, और उड़ना है तो हल्का होना पड़ेगा, उड़ना है तो हल्का होना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि हमें जीवन में बहुत कुछ करना, उड़ान भरना है, तो अपने दिमाग को और अपने दिल में जो रखे हैं लोगों की बातें, उसको निकाल के हल्का करना पड़ेगा। सबसे बड़ी समस्या ये। जरा एक बोतल दीजिएगा, एक बोतल दीजिएगा। कोई एक लोग आ जाए जरा, भाई साहब आ जाइए। हाँ भाई साहब आप आ जाइए जी, कोई भी आ जाइए, आ जाइए आप, आ जाइए। पानी दे दो भैया हमका, बोतल लिए आओ। हाँ यस यस। कितने ग्राम का है? कितने ग्राम का है? देखिए आज की हो सकता है ये स्टोरी आपके लिए बहुत काम की हो, कुछ लोगों के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम हो। हाथ आइए, हाथ बढ़ाइए। 100-250 ग्राम हल्का है, हल्का है, उठाइए, हल्का हल्का है, हाथ बढ़ाइए आगे, रखे रहिए, इस पे गिरे ना, रखे रहिएगा। कितने मिनट तक? 10 मिनट तक, 15 मिनट तक, आधे घंटे तक? इसके बाद क्या हो जाएगा? ये क्या लगने लगेगा? ये भारी लगना लगेगा। जितनी देर तक कोई चीज रखेंगे उतना ही आपका दिमाग और दिल भारी लगने लगेगा और आपको उड़ने नहीं देगा। क्या करना चाहिए इसको? अरे कोई कहा गिरा दे यार, ये साला 10-10 साल लिए बैठे हैं, इतना छोटा सा वही में भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं। ये भी 250 ग्राम का है, इसको भी भरे जा रहे हैं और लिए हैं। कोई ये भी कह दिया, अच्छा और क्या कह रहा था हमसे? अच्छा बताओ, हमारे भी और क्या कह रहा था तेरा, बताओ। अच्छा ऐसा, अरे बाप, और अच्छा और बताओ क्या कह रहा था? भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं। अरे काहे भरे जा रहे भैया? हम सुनाए दिए थे, हम नहीं भरे। हमको डॉक्टर साहब ने तिरस्कार कर दिया था, नहीं भैया अभी नहीं लेंगे, तो हम भरे रह गए। अगर भरे रहे होते तो हमको बहुत कहाँ मिले होते, हम आगे बढ़ते गए। कहीं टेंशन मत लीजिए, इग्नोर करिए, अपने आप को हल्का करिए। दुनिया में किसी ने भी कुछ भी किया है तो ये सबसे बड़े रोग को हटा दिया है। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे? लोग। और मैं आपको बता दूं, आज पहली बार कौन कौन लोग आए हुए हैं? एक जोरदार तालियां पहले आप अपने गेस्ट के लिए दीजिए जो पहली बार आए। थैंक यू वेरी मच। मेरे पास मात्र 3 मिनट और है। मुझे बताया गया है सर, ज्यादा मत बोलिएगा, क्यों आप माइक ले लेते छोड़ते नहीं है। वैसे भी सब लोग गरिया रहे हैं बैठ के, बोला तो 2 घंटे के लिए 4 घंटा हो गया। ले लो 3 मिनट, ले लो 3 मिनट। मेरे पास श्यामनगर से कोई आए हैं? वेरी गुड, कई लोग आए हुए हैं। श्यामनगर की डी ब्लॉक की 3 स्टोरी मैं बताऊंगा आपको, और सबको पता होगा ये स्टोरी। डी ब्लॉक में डी और बी ब्लॉक, 2 ब्लॉक हैं, दोनों ब्लॉक की स्टोरी है। एक सक्सेना साहब, आज से लगभग 9 साल पहले जब मैं सिस्टम नहीं शुरू किया था, तब सक्सेना साहब अकेले रहते थे और उनके बेटे, 2 बेटे, दोनों अमेरिका में रहते थे, अभी भी रहते हैं। सक्सेना साहब बहुत बुजुर्ग थे, उन्होंने अपने जीवन में सारी संपत्ति अपने बेटे को जीते जी बच्चों को कर दे,
पता नहीं जिंदगी रहे या ना रहे। ऐसा सभी लोग लगभग सोचते हैं, और उन्होंने ऐसा करके सब कुछ दे दिया, और वो अमेरिका में बच्चे चले गए, पढ़ाई बढ़िया नौकरी कर रहे हैं, और इस बीच इनकी उम्र 80+ हो चुकी थी। इस बीच ये बीमार हुए, अकेले रहते थे, झाड़ू पोछा वाली आती थी, खाना बना के दे देती थी, अखबार वाला आ जाता था, ये बैठे अखबार पढ़ते थे, और मुरली धाम में रहते थे। अगर किसी को स्टोरी याद आ रही हो, हुआ क्या, एक दिन बीमार हुए और अंदर से दरवाजा बंद का बंद रह गया। लगभग 11 दिन तक उनका पेपर रोज आता, काम वाली आती, वापस चली जाती। कहीं से ऐसा महसूस हुआ कि पेपर इकट्ठा हो रहा है, दरवाजा अंदर से बंद है। शक हुआ लोगों को, बाद में दरवाजा तोड़ा गया, डेड बॉडी सड़ चुकी थी। अपार्टमेंट वालों ने नंबर ढूंढ करके नंबर कॉल किया, उधर से कॉल आई कि अंकल आप लोग जो है ना QR भेज दीजिए, मैं पैसा भेज देता हूं, पापा का अंतिम संस्कार कर दीजिएगा। अपार्टमेंट वालों ने कहा कि पैसा अपना रखे रहो, हम तो कॉल किए थे कि आ जाओ, वो छुट्टी नहीं मिल रही अचानक। कोई बात नहीं, खैर अपार्टमेंट वालों ने उनका पूरा संस्कार किया। ये घटना सबको याद होगा अगर श्यामनगर के हैं तो। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उनके पास जीवन में सब कुछ दे दिया था, कुछ बचा नहीं था। दूसरी घटना उसी श्यामनगर की डी ब्लॉक की, शर्मा आंटी की, अगर किसी को याद होगा, महिमा मेडिकल स्टोर के बगल में, आपके पड़ोसी हैं। शर्मा आंटी के 2 बच्चे, एक बेटी एक बेटा। मैं आपको महसूस कराना चाहता हूं कि प्लॉट आपकी जिंदगी में क्या कर सकता है, और ये लाइव स्टोरी, रियल स्टोरी मैं आपको बताता हूं। शर्मा आंटी, 2 बच्चे, छोटे छोटे दोनों बच्चे थे, एक बेटी थी एक बेटा था। उन्होंने, उनके हस्बैंड ने प्राइवेट जॉब में थोड़ा पैसा करके एक प्लॉट ले लिया था 556 गज का, और वो प्लॉट उस समय बहुत सस्ता था, बेहद सस्ता था श्यामनगर में, और आज से बात है लगभग 30 साल पहले की। और उन्होंने एक कमरा बनवाया, अभी प्लास्टर नहीं हुआ था। इसी बीच में उनको अटैक आया और वो दुनिया छोड़ करके चले गए। अब उनके परिवार में पहाड़ टूट पड़ा। अकेली लेडीज किसी तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाई, दोनों बच्चे बड़े हो गए और ये बुजुर्ग हो गई। दोनों बच्चे सरकारी नौकरी पा गए, एक कलकत्ता और एक फॉरेन। दोनों बच्चे वेल स्टेबल हुए, और इधर आंटी दर दर भटकने लगी क्योंकि उनका कोई सहारा नहीं, वो लोग पैसा देना बंद कर दिए। इधर हम लोगों के यहाँ आती जाती बात करती, हमेशा चप्पल पहन करके ऐसे भटक, एकदम अजीब सी शरीर। किसी तरीके से रेंट, एक कमरे का रेंट दे करके एक कमरे में अपना रह करके बच्चों को पढ़ाई थी। और अभी लास्ट कुछ साल पहले की बात है, उन्होंने कुछ मदद के लिए हमारे पास आई, तो हमने एक सलाह दिया, आंटी ये प्लॉट बेच दीजिए। किसके नाम है? बोले वो उनके नाम था, मेरे नाम आ गया है। बोले बेच दीजिए। बोले क्या होगा बच्चा? हमने कहा बेचेंगी तो इस समय रेट बहुत अच्छा है, 1.5 करोड़ रुपया मिल जाएगा चाची। तो बोले फिर क्या करेंगे लाला इतना पैसा? हमने कहा 50 लाख रुपए में कोई बढ़िया सा गार्ड वाला फ्लैट ले लीजिए, और 1 करोड़ रुपए में कुछ सामान खरीद लीजिए, और बाकी को एफडी कर दीजिए, उसके ब्याज से आप चला लेंगे अपनी जिंदगी, और एक काम करने वाली रख लीजिए, आपका जिंदगी बहुत अच्छा हो जाएगा। बात उनके समझ में आ गई। खैर ये बात बेचने के लिए जब चालू किया तो किसी बिल्डर ने उनको ज्यादा पैसा दे दिया, 1 करोड़ 80 लाख रुपए दे दिया उनको, वो बेच दी। तो बोली पहले बोली कि कौन ले है लाला, हमको बेच दो। बोली ठीक लाला बताइए। तो दूसरे से चर्चा किया, 1 करोड़ 80 लाख में खैर बिक गया। जैसे बिक गया उधर पता चल गया, तुरंत पता चल गया। किनको? बच्चों को। तुरंत बिटिया का कॉल आया, अम्मा अम्मा नमस्ते, अम्मा हम आना चाह रहे हैं। बिटिया आयो तो बतायो, हमारा एड्रेस बदलने वाला है। काहे अम्मा?
वो बेच दिए ना, तो हम फ्लैट लेने जा रहे हैं। तो अम्मा हुआ काहे ले रही हैं आप? हुआ क्या करेंगी? अरे फ्लैट लेना है, अकेले रहिएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यही कलकत्ता में आके ले लीजिए और हम लोग मिलते भी जुलते भी रहेंगे। बढ़िया तरीके से उन्होंने अपने, समझ में आ रहा है ना बटर। और माँ तो माँ, ठीक है बिटिया, कलकत्ता चली गई, 4 BHK का फ्लैट उनको दिला दिया। अकेली लेडीज को 4 BHK का फ्लैट दिला दिया और अकेले रहने लगी। और वो बिटिया क्या करे, बच्चों को सवेरे ले जाके छोड़ दें और खुद जॉब में चली जाए और शाम को वहीं आवे, वहीं खींच के और फिर बिटिया के बच्चन के लेके जाए। ये सिलसिला 2-4 महीना चला। तो माँ ने कहा, बिटिया तुम लोग किराए पे रहते हो और रोज आते हो फिर जाते हो, बच्चों को छोड़ के जाते हो, इससे बढ़िया यही रहो। हाय 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 हाय, यही तो हम चाहते रहे। ठीक है अम्मा, जैसा कहो, उन्होंने रहने लगी। अब इन्होंने फ्लैट जो लिया था, इसके बाद जो पैसा बचा था ये अपने अकाउंट में रख ली थी। अब बिटिया आ गई, दामाद भी आ गए, दामादों रोज सेव लिए चले आए, बिटियों बढ़िया घी लगाएगी रोटी दे। मालूम है क्यों? फ्लैट अपने नाम कराना है और जो FD है वो भी लेना है। ऐसा ना बुढ़िया किसी और को दे दे। उस प्लॉट ने जब अभी कुछ दिन बाद आई तो आई, पाने लगा, नमस्ते। आवाज तो समझ में आया लेकिन थोड़ा कंफ्यूज थे, यार ऐसा तो हो नहीं सकता एकदम। तो हमने की शर्मा आंटी, हाँ लाला पहचाने नहीं कहा? अरे हमने कहा आंटी कौन पहचानी है तुमका? पूरा श्यामनगर नहीं पहचान पाई है। हमने कहा आंटी कैसे? तो पूरी स्टोरी बताने लगी। मुझे एक बात समझ में आ गई, इन्होंने, सक्सेना जी ने क्या गलती किया था और इन्होंने क्या अच्छाई किया था? एक प्लॉट ने इनका बुढ़ापा संवार दिया। अगर ये प्लॉट ना होता तो शर्मा जी के जाने के बाद आंटी का भी हश्र होता जो सक्सेना जी का हुआ था। और इनका बुढ़ापा पूरी जिंदगी बहुत चौड़ से बिकेगा, क्योंकि पैसा इन्हीं के पास अभी है। एक बात इनके समझ में आ गया, हम देव ना जब तक हमारा जिंदा है हम। और इसके वजह से बिटिया और दामाद सब सेवा कर रहे हैं। अब तो बेटे का भी कॉल आता है, अम्मा का हाल चाल है। एक प्लॉट ने गलती से उन्होंने लिया था और उस प्लॉट की जिंदगी, उस प्लॉट की वजह से जिंदगी। तीसरी और अंतिम स्टोरी B ब्लॉक की, अगर श्यामनगर के कोई है तो। एक व्यक्ति, बिटिया किसके किसके पास है? बिटिया किसके? अरे वाह क्या बात, बहुत सुंदर, हाथ नीचे करिए। 2 बेटियां किसके पास है? वाह आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि बेटे होते हैं भाग्य से और बेटियां होती हैं कितने भाग्य से? 100। और 2 बेटियां 200 भाग्य। जो 2 बेटियां वाले हैं ना वो 200 भाग्यशाली हैं। हमारे फ्रेंड हैं, उनकी बेटी हुई और बेटी हुई धीरे धीरे बढ़ती गई। 26 साल बाद ये रिटायर हो गए, तो इन्होंने रिटायर का पैसा 38 लाख रुपए पाए। बोले कि हम बेटी की शादी कर दे। बेटी की शादी करने की बात कहे तो बेटी ने मना कर दिया, मैं शादी नहीं करूंगी। उन्होंने कहा क्यों नहीं करोगी? नहीं करूंगी पापा। मां से रिक्वेस्ट लगाएगी, बात करो, पता करो, किसी को चाहती तो नहीं है, हम वहां कर दें। बात करते करते पता चला कि चाहती नहीं है किसी को, चाहती थी किसी को, बिटिया। और बिटिया ने कहा कि मां अगर मैं शादी करूंगी तो एक शर्त पे। बोले क्या? बोले IAS से करूंगी। अब सोच के देखिए, एक मामूली सा रिटायर्ड व्यक्ति और उसकी बेटी कह रही मैं IAS से शादी करूंगी, और कह रही है कि तुम समझ रही हो कि तुम क्या कह रही हो? बोले हाँ मैं समझ रही हूँ मां, इसलिए कह रही हूँ शादी नहीं करूंगी। बोले नहीं करोगी ये गलत बात है, और करोगी तो IAS से करोगी ये भी गलत बात है। एक माँ और बाप के विषय में सोचो ना, समाज क्या कहेगा। बोली बेटी बोली माँ कुछ भी समझिए, मैं शादी नहीं करूंगी, अगर करूंगी तो IAS से करूंगी। जब उसने, माँ ने बहुत प्रेशर दे करके पूछा, प्यार से, इमोशनल करके, तो उसने असलियत बताया कि माँ मैं एक लड़के को पसंद कर रही थी और वो लड़का तैयारी कर रहा था। अभी कुछ दिन पहले पता चला है कि वो IAS बन गया है और क्वालिफाई हो गया है, अब वो दूसरे से शादी कर लिया है। अब आप बताइए, जिसको मैंने पसंद किया था वो IAS है, अब मैं IAS से नीचे तो शादी नहीं करूंगी, मैं ऐसे रह जाऊंगी। ठीक है। माँ ने ये बात अपने हस्बैंड से बताई। 3-4 महीने बाद मुझसे
बोले एक दिन चलना है, एक जगह चलना है पांडे जी। हमारे गाड़ी से चले गए हम लोग, अपनी गाड़ी से लेके गए उनको। पता चला किसी ने रिलेशन में बताया कि एक लड़का है जो IAS है और शादी उसे अभी ढूंढ रहे हैं लोग। तो घर में गए, बातचीत हुई, बातचीत में पता चला तो सब क्लियर हो गया। तो लड़के वाले के बाप ने बोला कि आपके क्या बजट है? बोले साहब आप जो बताओ। बोले आप क्या मतलब आप सोच के देखो क्या है खर्चा। तो बोले साहब आप ही बताओ क्या चाहिए। बोले 1 करोड़ रुपया आप बच्चे को दे दीजिएगा और 50 लाख रुपए का सामान दे दीजिएगा। बोले सर 50 लाख रुपए तो ठीक है और 1 करोड़ रुपया ठीक नहीं है। बोले फिर जो आप उचित समझिए। बोले 1 करोड़ 1 लाख रुपया। बोले मैं समझा नहीं। बोले नहीं, शुभ शुभ बोलिए, 1 करोड़ क्या होता है? 1 करोड़ 1 लाख रुपया। अरे बोले जो समझिए कर दीजिए, तुरंत चटपट तय हुआ। हम लोग वापस आए, रात में हम लोग 11:30 बजे लगभग पहुंचे, घंटी बजी। उन्होंने, पत्नी उनकी बाहर निकली, मिठाई हाथ में था। इतनी रात में कहां से? बोले बेटी की रिश्ता तय कर दिया। बोले तो मना कही है, जो जहां चाहती वैसे ही किया है। बोले क्या मतलब? बेटी को बुलाइए, मैंने उसका रिश्ता तय किया, उसको बुलाइए। पहले बुलाया गया। बोले वो मिठाई खाओ बेटी। किस बात का पापा? तुम्हारी शादी तय कर दिया। चिल्ला उठी, पापा आप जानते मैंने मना किया था, शादी नहीं करूंगी, मैं नहीं कर सकती शादी, आपको जो करना हो करिए, मैं नहीं कर सकती शादी। बोले बेटा जो तू चाहती थी वही किया हूं। बोले मतलब? बोले मैंने तुम्हारा रिश्ता एक IAS से तय करके अभी मैं आया हूं। मिठाई खाई, वो इमोशनल का पल, दोनों एक दूसरे के गले और सब माहौल इमोशनल। लेकिन माँ जो थी वो घबरा गई कि आखिर उन्होंने किया क्या ऐसा? ऐसा तो नहीं कि अपनी जिंदगी की कमाई का जो मकान है इन्होंने बेच दिया। सब लोग चले गए। बाद में उन्होंने बताया कि रात में उन्होंने पूछा वाइफ ने कि आखिर ऐसा क्या किया। असलियत उन्होंने बताया कि जब इसका पहला बर्थडे था तो सब लोग केक काट रहे थे, सब कोई गिफ्ट दे रहा था, और मैंने लोन लेकर के इस बेटी के नाम से एक प्लॉट ले लिया था आज से 26 साल पहले। जब मुझे पता चला कि ये ऐसा चाहती है तो मैंने उस प्लॉट को आज से 4 महीना पहले लगा दिया था सेल पे, और वो सेल अभी हो गया है और मुझे पैसा भी मिल गया है। आप उस पैसे में कुछ अकाउंट में था, कुछ वैसे था। और उन्होंने बैग दिखाया। बोले इतना पैसा कैसे? बोली वो जो प्लॉट लिया था वो 5.25 लाख रुपए का था, अभी बेटी के नाम पे ही लिया था, तो बेटी के लिए ही लिया था। अभी जब मुझे पता चला कि इसको ऐसी जरूरत है, ऐसी व्यवस्था की जरूरत है, तो मैंने उस प्लॉट को बेचा है और वो प्लॉट 3.25 करोड़ रुपए में बिका है। 26 साल पहले लिया गया प्लॉट, 5 लाख कुछ रुपए का प्लॉट 3.25 करोड़ रुपए में बिका। 1.5 करोड़ रुपए वहां डिमांड हो गई। 50 लाख रुपए में शादी का अरेंजमेंट हो गया। 50 लाख रुपए बेटी के नाम FD कर दिया। इसके बावजूद उनके पास 75 बचा, बुढ़ापा भी संवर गया। एक प्लॉट ने 2 जिंदगी बना दिया, एक बेटी को IAS बना दिया और एक बुढ़ापे का सहारा बन गया। एक ही प्लॉट ने उस परिवार को खुशहाल बना दिया। सही समय पर लिया गया निर्णय प्लॉट के रूप में। न जाने कितने लोग बैठे हुए यहां याद करके देखिए जिन्हें 20 साल 25 साल पहले प्लॉट लिया होगा, उस प्लॉट की उस समय कीमत क्या थी और आज उस प्लॉट की कीमत क्या है। अगर आपने कमाया होगा तो 1 करोड़ रुपया आपके अकाउंट में नहीं होगा, लेकिन अगर आपने एक प्लॉट 20 साल पहले लिया होगा तो आज वो प्लॉट आपको करोड़पति बना दिया है। उस प्लॉट ने आपको करोड़पति बना दिया। अगर आप बेचेंगे तो आज आप प्लॉट के करोड़पति बने बैठे हुए हैं। वो आपका एक प्लॉट आपका बुढ़ापा और आपके बच्चों का, आपके बेटी का पूरा जिंदगी बदल देगा। हमने इस सिस्टम को जब मैंने देखा तो मुझे लगा हम लोग सही डायरेक्शन पे। अगर हम ये सही डायरेक्शन पे हैं तो आप देख के देखिए कि यहां तो प्लॉट के साथ आज ही आपको इनकम भी मिल रही है। तो दोनों चीजें समर रही हैं और मुझे लगता है ये लव लेटर। अच्छा आपके पास कान आया क्या? ये क्या लिखे हैं देख रहे हैं? आई लव यू टू। अच्छा कुछ और लिखा है? क्या लिखा है भाई, पढ़ के बताओ इसको। कुछ लोग प्लॉट लेना चाहते हैं, ऐसा तो वक्त तो खत्म हो गया है। हम तो 3 मिनट लिए थे, हम 9 मिनट ले लिए बेवकूफ बना के हैं। कुछ लोग प्लॉट लेना चाहते हैं, हमारी बात लग गई है क्या? आप में से कुछ लेना चाहते हैं?
लग गई बात लगती है तो दूर तलक जाती है। बात लगी होगी बाबूलाल सर को, आज डायमंड बने बैठे हुए, संकल्प लिया है, डायमंड बने बैठे हुए हैं। वो बात लगी, अगर वो बात लगती है और उस लगने से कुछ अच्छा होता है तो बात अच्छा होता है, वो दाग अच्छे होते हैं। अब मुझे लगता है कि आज भी बहुत सारे लोगों के छोटे छोटे बच्चे होंगे, बहुत सारे लोग अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए प्लान कर रहे होंगे, और मुझे लगता है ऊपर वाले ने आपको यहाँ पे आज 55 लाख की आबादी से चुन करके आपको बुला लिया। बहाना कुछ और रहा, 55 लाख की आबादी में से चुन के बुला लिया है। अगर कुछ लोग चाहते हैं तो मैं केवल 10 मिनट का समय दूंगा, 10 मिनट टाइम दूंगा। 10 मिनट में जितने लोग कूपन डालना चाहेंगे कूपन डाल लें, क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है। यदि 21 प्लॉट हो जाएगा, यदि 21 प्लॉट की बुकिंग हो जाएगी तो हम एक स्कूटी भी उसमें से किसी एक को दे देंगे। 1 लाख रुपए की स्कूटी की, 1 लाख रुपए की स्कूटी की, और 7 प्लॉट पे 15,000 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट। और ये देखिए, ये प्लॉट है, ये प्लॉट अप्रूव्ड है, पूरे गवर्नमेंट से अप्रूव है। 30-30 फीट की रोडें हैं, मिनिमम 30 फीट की रोड है, पूरे बाउंड्री से कवर्ड है, और लगभग 5,000 से ज्यादा परिवारों के लिए बसने का व्यवस्था है। सीवर लाइन, पानी की टंकी, रोड, पार्क, कम से कम इसमें 18-19 तो पार्क हैं। एक छोटा सा प्लेग्राउंड भी है, 5 बीघे में पूरा प्लेग्राउंड बनाया गया है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी का भी व्यवस्था है, स्कूल की भी व्यवस्था है, कम्युनिटी की भी व्यवस्था है। पूरे गवर्नमेंट के जो मानक होते हैं उस मानक को कंप्लीट करके ये टाउनशिप बनाई जा रही है, और इस टाउनशिप का नाम है डायमंड सिटी। डायमंड सिटी, इस टाउनशिप में जो प्लॉट का रेट है वो प्लॉट का रेट 1425 रुपए प्रति स्क्वायर फीट है। 1 स्क्वायर फीट का 1425 रुपया रेट है। यदि कोई एक प्लॉट लेता है तो उनको 5% का वन टाइम में, अगर 31 तारीख तक जमा करते हैं तो 5% का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर कोई 2 प्लॉट ले लेते हैं तो उनको दूसरे प्लॉट पर 35% का छूट मिलेगा, 35% का छूट मिलेगा। तो ये ऑफर अभी आज के लिए लॉन्च हुआ है, और प्लॉट की बुकिंग आज के रेट में केवल और 6,000 रुपए से कर सकते हैं। एक अच्छा सा डिसीजन लेने की जरूरत है, और कभी तो लेना पड़ेगा। आज नहीं लेंगे, कल लेंगे, कभी तो लेना पड़ेगा। यहां नहीं लेंगे, कहीं और लेंगे, अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए ले लेंगे। लेकिन अगर ऊपर वाले ने आज मुलाकात कराया है तो शायद आज वो सही दिन है आपके परिवार को गिफ्ट देने का। 6,000 रुपए से बुकिंग होगा। ये प्लॉट की बुकिंग के लिए जो आज बुकिंग कर रहे हैं उनको इस 31 तारीख तक इस प्लॉट की क्लोजिंग कर लेनी है। प्लॉट की बुकिंग 6,000 रुपए प्लॉट लेने के लिए है। ये जो गिफ्ट है वो फ्री है। एक और चीज सामने आ गई, यदि कोई व्यक्ति, जैसे बाबूलाल सर ने अपना प्लॉट लिया और किसी को दिलाया तो पैसा कमाया, यदि आपने आज प्लॉट लिया और अगर आपने किसी को दिला दिया, 2 प्लॉट दिला दिए, तो आपको आलीशान होटल में, 5 स्टार आलीशान होटल में आपको 2 रातें और 3 दिन बहुत अच्छे तरीके से बिताने का मौका मिलेगा, पूरे टीम के साथ, बेहतरीन माहौल के साथ। यदि आपने 2 प्लॉट दिला दिए, 4 प्लॉट दिला दिए, तो आप हस्बैंड वाइफ इस टूर का हिस्सा बन सकते हैं। और ऐसे ही अगर आपने अपने एक बच्चे के लिए चाहा तो 3-3, 6 प्लॉट, और अगर आपने दूसरे बच्चे के लिए चाहा तो इस तरीके से आप 4-4, 8 प्लॉट पूरे महीने भर में अगर आपकी टीम कोई दिला देगी तो आपको ये टूर भी अचीव करने का मौका मिलेगा। आज का ये जो टूर है ये बहुत बेहतरीन टूर होने जा रहा है। आशीष जी, मैं अपने वाणी को विराम दूं, इसके पहले आप 10 मिनट का समय ले लीजिएगा, टाइम देख लीजिएगा। 10 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 10 मिनट में, क्योंकि आपका जो जलपान की व्यवस्था है वो मुझे लगता है ठंडा हो रहा है और बहुत सारे लोगों को बहुत देर से बैठाया गया है। 10 मिनट समय देते हैं, मैं अपनी वाणी को विराम दूं। संकल्प लेकर के अपने परिवार के लिए एक छोटा सा प्लॉट, चाहे किस्तों में लीजिए, आधे दाम अभी जमा कर दीजिए, आधे दाम 30 महीने में दीजिए, कोई ब्याज नहीं, भले किस्त में लीजिए, लेकिन अपने परिवार के लिए एक छोटा सा प्लॉट लेके जाइए और एक बढ़िया सा बिजनेस भी आज ही लेके जाइए। ये दोनों चीजें आप लेके जाइए, हो सकता है तीसरी चीज स्कूटी भी आप लेके जाएं। तो ये तीनों चीजें आपके लिए मात्र 6,000 रुपए में स्टार्ट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। बहुत सारी जगह आपने इन्वेस्ट किया होगा, टीवी लिया होगा, कार लिया होगा,
मोबाइल लिया होगा, महंगे मोबाइल लिए होंगे, बहुत सारे जगह आपने इन्वेस्ट किया होगा, लेकिन आज जो सुनहरा मौका डायमंड बनने का और एक बढ़िया सा बिजनेस पाने का प्लॉट के साथ अगर मिल रहा है तो मुझे लगता है ईश्वर की ये बहुत बड़ी अनुकंपा है जो हमको आपको बुलाया है, मुलाकात कराया और ऐसे प्रोग्राम में शामिल कराया है जैसे प्रोग्राम में कभी सब लोग शामिल हुए थे, आज इस बिजनेस का हिस्सा बने हुए हैं। आप इस बिजनेस का हिस्सा बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद।